जोरों शोरों पर होगी ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। पत्रकार का एक लेबल लेके आप किसी के ऊपर रूल करो, किसी को डराओ, किसी को धमकाओ, वो पत्रकारिता कभी नहीं हो सकती। बीइंग ए जर्नलिस्ट, पहले फोटो जर्नलिज्म और उसके बाद में पहले फोटो जर्नलिस्ट और उसके बाद वीएनएम के साथ में एसोसिएशन जो हुआ, उस हिसाब से 29 साल और एक और ख़ास बात ये है कि पापा नहीं चाहते थे कि घर से कोई भी इस फ़ील्ड में आए, यानी पत्रकारिता में आए पापा। पूरा परिवार त्योहार मनाता है, तब पत्रकार काम करता होता है। कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी अब जिस तरह महानगर पालिका, तालुका पंचायत, जिला पंचायत में अपनी दावेदारी कर चुकी है और बहुत ही पत्रकार का एक लेबल लेके आप किसी के ऊपर रूल करो, किसी को डराओ, किसी को धमकाओ, वो पत्रकारिता कभी नहीं हो सकती। कि लड़की हो तो इस गली में मत जाना, उस जगह पर मत जाना। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे ही शहर में मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं वहाँ नहीं जाऊँ। मेरे ही शहर में मुझे डरना पड़ेगा कि मैं इस गली में नहीं जाऊँ। बिंदी लगाकर मत जाना क्योंकि आप उस इलाके में जा रहे हो। तब मुझे बहुत दुख हुआ था और लड़की गोरी हो, ये बात हमेशा हर एक व्यक्ति बोलता है और घर में ये बात बहुत बार-बार कही जाती है कि अरे ये बहुत सांवली है। सही बताऊं तो कुछ भी सोचा नहीं था कि इस फील्ड में आऊंगी और एक और ख़ास बात ये है कि पापा नहीं चाहते थे कि घर से कोई भी इस फील्ड में आए, यानी पत्रकारिता में आए। पापा खुद जर्नलिस्ट, मैं आप सबको बता दूं कि मैं एडी व्यास की डॉटर, एडी व्यास की बेटी, और वो खुद बहुत अच्छे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रहे, बहुत अच्छा लिखते थे। तो घर से वो एक माहौल मिला था मुझे कि अ, पत्रकार कैसा होता है, पत्रकार को कितना ज़्यादा काम करना पड़ता है, पत्रकार अपने परिवार से कितना दूर होता है। जब पूरा परिवार त्योहार मनाता है, तब पत्रकार काम करता होता है। ये सारी चीज़ें मैंने देखी थी। अ, कभी सोचा नहीं था कि मैं भी इस फ़ील्ड में आऊँगी। अचानक पापा ले आए, पहले फ़ोटोग्राफ़ी सीखी और उसके बाद में जब मेरे पास में वो अनुभव नहीं था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम कैसे किया जाए। सीखती गई, प्रोग्राम कोऑर्डिनेशन का काम था मेरा। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मेरा डेज़िग्नेशन था सबसे पहला और उसके बाद में जर्नी शुरू हुई। इंस्पिरेशन तो सीधी-सी बात है, पापा। क्योंकि उनको सुबह 4 बजे उठकर लिखते हुए देखा मैंने। उनके आखिरी साँस तक लिखते हुए देखा। 1:30 बजे तबीयत खराब हुई और 12:30 बजे आखिरी कॉलम उनका जो था बाउंड्री बाहर से वो लिखते थे, वो आखिरी आर्टिकल चेतेश्वर पुजारा पे जब उनका अंतिम संस्कार हुआ, उस दिन भी अखबार में लोकसत्ता में उनका वो कॉलम छपा था। तो ये देखा हुआ था, तो इंस्पिरेशन और प्रेरणा वहीं से मिली और काम करने की जो एक एक लगन थी, एक एक ऐसी चाहत कि कुछ भी हो जाए, काम करना है। और हमेशा वो एक ही बात कहा करते थे कि शो मस्ट गो ऑन। और उनके जाने के बाद भी मैं कोशिश कर रही हूँ, शो मस्ट गो ऑन था। ये सारी अच्छी बातें हुई
कुछ बुरे जो दौर से हम गुजरे, यानी वो हर पत्रकार गुजरा होगा, मगर मैं मेरी बात कहूँ तो 2002 के दंगे जब हमने कवर किए, बहुत दुख होता था जब शहर में निकलती थी। और तब वडोदरा शहर में मेरे ख्याल से मैंने जब 1993 में ज्वाइन किया ये फील्ड, तब हम 4 फीमेल थी शहर में। जब 2002 में दंगे हुए, उस दरमियान हार्डली हम लोग 10 फीमेल थी और फील्ड में जाने वाली बहुत कम फीमेल थी। मैं जाती थी। बहुत दुख होता था उस वक्त कि जहाँ पर भी जाएं लोग ऐसा कहते थे कि लड़की हो तो इस गली में मत जाना, उस जगह पर मत जाना। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे ही शहर में मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं वहाँ नहीं जाऊँ, मेरे ही शहर में मुझे डरना पड़ेगा कि मैं इस गली में नहीं जाऊँ। वो बहुत दुख वाली बात मुझे लगी थी। और दूसरा एक बहुत ही अजीब सा इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। मैं तब हाथीखाना बाज़ार जो है उस जगह की स्टोरी करने गई थी कि जो फतेहपुरा इलाका है, उस फतेहपुरा इलाके के बीचों बीच हाथीखाना बाज़ार है और वो बहुत सेफ था। वहाँ पर कोई दंगा नहीं हुआ था, कहीं कोई परेशान नहीं हुआ था। वहाँ जब भी कर्फ्यू में मुक्ति मिलती थी, कर्फ्यू नहीं होता था, 2-3 घंटे के लिए जब कर्फ्यू में छूट-छाट मिलती थी, वहाँ आराम से लोग दुकानें खोलते थे, लोग खरीदने जाते थे। तो वो कवर करने के लिए मैं वहाँ गई थी। तो मुझे किसी ने कहा कि बिंदी लगाकर मत जाना क्योंकि आप उस इलाके में जा रहे हो। तब मुझे बहुत दुख हुआ था और मुझे उस दिन मैंने ये प्रे किया था कि हमारे शहर में तो क्या, पूरे हिंदुस्तान में ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आनी चाहिए कि हम एक ही देश के बाशिंदे, एक ही शहर के साथ में रहने वाले लोग, क्यों ऐसा वक्त आता है कि हम एक दूसरे को दुश्मन समझने लगते हैं, एक दूसरे से नजरें चुराते हैं, एक दूसरे को नापसंद और पसंद के बीच में हम खड़े हो जाते हैं। तो ये 2002 के दंगों में ये जो एक सिचुएशन खड़ी हुई थी, आई थिंक 29 साल के इस मेरे पूरे सफर में बुरा दौर ये था। मुझे ऑनेस्टली बताऊं, मुझे आर्ट से बहुत ज्यादा लगाव है। किसी भी प्रकार की कला मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और उसमें हमारी इंडियन आर्ट किसी भी, मेरा ड्राइंग बहुत बहुत बुरा है मैं सिंगल लाइन भी अच्छा नहीं कर पाती थी। मम्मी हमेशा डांटती थी कि अच्छा ड्राइंग नहीं करते हो। उसके बावजूद भी हमेशा आर्ट से बहुत जुड़ी रही। और अगर मुझे कुछ नया सीखना है इस फील्ड से अलग हटके, तो मैं खादी के कपड़ों में बहुत ही अलग सा कुछ ऐसे कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करना पसंद करूँगी, सीखना चाहूँगी कि हमें खादी को अगर बहुत ज़्यादा आगे ले जाना है और सिर्फ गांधी को खादी के साथ में जोड़कर नहीं रखना है और सिर्फ 2 अक्टूबर को खादी खरीदने नहीं जाना है। इसीलिए हमें खादी को प्रमोट करना चाहिए और खादी पहनना चाहिए और इसी फील्ड में मैं कुछ नया